आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में महासंपर्क अभियान चल रहा है और उस महासंपर्क अभियान का एक ही हेतु है, आने वाले 2024 के इलेक्शन में हम 400 से ज़्यादा सीटों पर जो हमारा एक लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। बंगाल में भी हमारा यही लक्ष्य है कि 30 के लगभग हम यहाँ पर सीटें जीतेंगे। उस तरह का वातावरण बन रहा है और 9 साल जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर काम कर रही है, उसका जो रिज़ल्ट है, आज कोई भी बंगाल में ऐसा व्यक्ति नहीं है सरकारी स्कीमों का लाभ जिसको केंद्र सरकार ने ना दिया हो। तो हम यही चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं हम लोगों के घर घर तक पहुंचेंगे। यहाँ पर आज ही आपने देखा, यहाँ से 300-400 मीटर पर जो एक ब्लास्ट हुआ है, मुझे तो ये शक पड़ता है कहीं इसमें सरकार की चाल ना हो। जब से ममता दीदी यहाँ पर आई हैं, बंगाल को नर्क में धकेल दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी इसी प्रकार की स्थिति हुआ करती थी, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद ना तो वहाँ कोई पत्थरबाज मिलता है, ना वहाँ पर मिलिटेंट्स के जो जनाजे में लाखों की तादाद में लोग चलते थे, ना वहाँ पर कैलेंडर जारी होता है कि आज ये बंद रहेगा। और आज एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पर बनाया है। ये बड़ी दुखद घटना हुई है आज की, जिसमें एक जानकारी मिली है कि एक बच्ची की मृत्यु हुई है। क्या इसी तरह से ये प्रदेश चलेगा? इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जानबूझ करके इस प्रकार के सरकार जब खुद इस प्रकार के किस्से में मिली हो तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। आज यहाँ पर मंदिरों में जाने की, काली माता की पूजा करने की, यहाँ पर झांकियाँ निकालने की पाबंदी लगाई जाती है। ये आखिर तुष्टीकरण का जो एक सरकार ने बीड़ा उठाया है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 साल भारतीय जनता पार्टी की रहे, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके ऊपर हमारी अर्थनीति चलती है, उसी के आधार पर हमने कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति का चिंता की है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान आज तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना, किसान की आय दुगनी करना, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जाना, जनधन योजना जो हमने शुरू की थी, उसका यही हेतु था। हमारे विपक्षी हमारा मजाक उड़ाते थे कि बिना पैसे के कैसे अकाउंट। राजीव गांधी कहा करते थे 100 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा है कि 100 रुपया चलता है और 100 रुपया वहाँ पर पहुँचता है और सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। हमने अपनी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए सोचा है, उनके लिए सुकन्या योजना शुरू की है। उनके लिए अगर प्रेगनेंसी होती है, मातृत्व के लिए उनको छुट्टी दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय बने, इस प्रकार की योजनाओं का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारी कूटनीति हो। आज हमारी जो डिप्लोमेसी है, जो हमारी कूटनीति है, उसी के माध्यम से हम पूरे विश्व में, हम यहाँ पर डरते डरते, पहली सरकारें कहा करती थी वो महाशक्ति है, फ्रांस महाशक्ति है, कनाडा महाशक्ति है, ब्रिटेन महाशक्ति है, लेकिन आज सबसे अगर बड़ी शक्ति है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शक्ति है, भारत की शक्ति है और उसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आज यहाँ पर रेल दुर्घटना होती है उड़ीसा में, तो मेरा प्रधानमंत्री खुद चिंता करता है लोगों की, जा कर के वहाँ का जो हमारा रेल मंत्री है वो जा कर के वहाँ आज भी बैठा हुआ है 3 दिन से, और ये पहली बार रिकॉर्ड हुआ है कि 50 घंटे में सभी ट्रेनें दोबारा चला दी गई हैं।
उसको कौन इसका दोषी है उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने कहा है। वहाँ पर सीबीआई की इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया है। इसी तरह मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो आज यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, ये पहला ब्लास्ट नहीं हुआ, इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती हैं। इसकी भी एनआईए से या दूसरों से जांच की करवाई जानी चाहिए। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, वो क्या चाहते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूँ, जो लोग आपस में लड़ कर के आए थे आज वही इकट्ठे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो एक लोगों के बीच में हमने काम किया है, उससे लोग हमारे साथ चलते हैं। इतना डर बैठ गया है विपक्षी पार्टियों में, आज इकट्ठे होने की बात करते हैं। इकट्ठे होने की बात तो करते हैं, लेकिन सभी प्रधानमंत्री हैं। किसी की 2 सीटें हैं, किसी की 4 सीटें हैं, किसी की 6 सीटें हैं। लेकिन ये जो ये कुनबा है, इनका बना परिवार बना है, ये ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। 2024 की जो जंग है वो हमारे लिए एक चैलेंज है। उस चैलेंज को हम पूरा करेंगे। मैं आज हमारे जो एमएलएज आए हुए हैं, अंबिका राय जी, अशोक जी, स्वपन जी, हमारे जिला अध्यक्ष हैं श्रीमान रामपादा दास जी, और जो इस प्रोग्राम के सारे इंचार्ज हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं प्रदीप बनर्जी, और बाकी जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, ये बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ हमारी महिलाएं यहाँ पर लोगों के घर घर में जाकर के जनसंपर्क करेंगी। और 21 को हमारा योगा दिवस, ये पहली बार भारत ने किया था, और आज उसको 189 कंट्रीज़ अपना रहे। 23 जो मार्च है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। मेरा इसलिए भी बंगाल से रिश्ता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान जम्मू कश्मीर में दिया था, और इन्हीं के जो साथी हैं वो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने उनको जहर दे करके मारा था, लेकिन आज तक जांच नहीं की गई। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऋणी हैं, जम्मू कश्मीर पूरा ऋणी है, जिन्होंने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान को लेकर के जम्मू कश्मीर में, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने वो लड़ाई जीती है ना। वहाँ पर एक ही विधान है, एक ही निशान है, एक ही प्रधान है, और धारा 370 जो हमारा एक सपना था उसको हमने तोड़ा है। आने वाले समय में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने साथियों को प्रेस के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है केवल। इस देश की ज़रूरत है, इस देश में राष्ट्रवाद लाने की ज़रूरत है। आज यहाँ पर जो एक बीज बोया जा रहा है, अलगाववाद का बीज बोया जा रहा है, बांग्लादेशी आकर के यहाँ पर बसाए जाते हैं वोट बैंक की खातिर, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता, ना किया जाएगा। और ख़ास करके कांग्रेस अगर चाहती तो बांग्लादेश 1971 में हमारे साथ मिला होता, लेकिन इन्होंने 92,000 सैनिक जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की अध्यक्षता में हमने सरेंडर किए थे। लेकिन उस वक्त हम कुछ भी कर सकते थे, पाकिस्तान को भी तोड़ सकते थे, बांग्लादेश की, लेकिन सरकार की नालायकी रही। आज हम ये कहना चाहते हैं, जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, हमने अपनी विधानसभा में उनके लिए सीटें रखी हैं। जल्द ही वो भी हिस्सा हमारा होगा। कोई भी इस देश के खिलाफ काम करेगा, कोई भी किसी का तुष्टीकरण करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय, अपीजमेंट ऑफ नन, किसी की खुशामद नहीं। इस प्रकार का हम राज्य चाहते हैं। तो मैं पत्रकारों मित्रों आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहले ही 7 विधानसभाओं में से 6 हमारे विधानसभा हमने जीती हैं, और आने वाले वक्त में जिन 4 लोकसभा का मुझे प्रभार मिला है, उसके आसपास के एरिया भी जीतेंगे। और कोई भी विधानसभा, ये सारा ये जो कमल का फूल है वो जल्द पूरे इलाके में खिलने वाला है, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बंगाल के अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम रखे हैं। आज हम बॉर्डर पे जाने वाले हैं। आज हम जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, उनसे मिलने वाले हैं। आज हम जिन लोगों को सरकार की स्कीमों से लाभ हुआ है, लाभार्थी सम्मेलन में भी बैठने वाले हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी ये कहूँगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार तो बनाएगी, लेकिन बंगाल में भी सरकार बनाएगी अपनी नीतियों के कारण। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत है। सरकार खुद इस प्रकार के काम करवाती है। जब सरकार उनके साथ खड़ी होगी तो जो अपराधी है,
उनको एक बार एक बल मिलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपनी नीतियों को बदले, नहीं तो लोग फिर इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अचानक सभी जगह ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये एक टूल किट है ये जो विपक्ष द्वारा और उन लोगों द्वारा जारी की जाती है कि 2024 के इलेक्शन में किस प्रकार से यहाँ पर सरकार को, हिंदुस्तान को सभी जगह बदनाम किया जाए। तो ये उसकी एक साजिश मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल कब चालू होने वाला है? बिल्कुल आने वाली लोकसभा में ये बिल पास किया जाएगा और हमने ये भी कहा है तो इसको जल्द से लागू किया जाएगा। हमने धारा 370 की बात की थी, 1953 में की थी। हमने राम मंदिर की बात की थी, हमने राम मंदिर बनाया है। हमने आज जो यहाँ पर हमलावर थे उनको जो हमारे मंदिर तोड़ करके हमने सभी का निर्माण किया है। पहले इस देश के महापुरुषों का सम्मान किया जाएगा, बाहर के हमलावरों को सहन नहीं किया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी हमारे इस प्रकार के कानून हैं सभी के लिए कानून, अगर सभी लिस्टेड होते हैं उनमें तकलीफ क्या है किसी को? जो संदिग्ध होंगे उनको बाहर निकाला जाएगा और किसी को भी यहाँ पर देश विरोधी काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।